आज की वीडियो में बात करेंगे सुप्रीमम और इन्फीमम की। इससे पहले हमने बात की थी लोअर बाउंड, अपर बाउंड, बाउंडेड सेट की। अब उन सब की डेफिनेशंस और उन सब के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो के लिए प्री रिक्वेस्ट है। अगर आपको वो सब नहीं पता तो पहले आप उस सब के बारे में नॉलेज गेन करके आइए, चाहे अपनी बुक से या फिर पिछली वीडियो से, सो दैट आप इस वीडियो को देखने के लिए एलिजिबल हो जाए। इसके बाद बात करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की, और ये हमारे आज के टॉपिक्स। स्टार्ट करते हैं सुप्रीमम से। तो अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम मतलब द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट। हमने एक पिछली वीडियो में ही बात की थी कि अगर एक सेट के पास अपर बाउंड है तो उसके पास कितने अपर बाउंड्स होंगे? इन्फिनाइट। या तो उसके पास एक भी अपर बाउंड नहीं होगा, पर अगर एक सेट के पास एक अपर बाउंड है, एक लिमिट है जहाँ पे सेट रुक रहा है ऊपर, तो अगर एक भी अपर बाउंड है तो उसके पास इन्फिनाइट अपर बाउंड्स होंगे। तो उन इन्फिनाइट अपर बाउंड्स में से जो सबसे छोटा, द लीस्ट अपर बाउंड, इज कॉल्ड सुप्रीमम। इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? द लीस्ट upper bound of a set is called the supremum of a set. अच्छा, आपके लिए एक टिप। अगर आप मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और आपको साथ साथ में नोट्स बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसी के लिए एक टिप है कि मैं नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आई विल प्रिपेयर सम हैंड रिटन नोट्स और आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। और ये मैं आज से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको साथ साथ में नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सुनिए, अच्छे से याद कीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आती, रिवाइंड करके दोबारा सुनो और बाद में आप नोट से उसे देख सकते हो, दोबारा रिवाइज कर सकते हो बिना नोट्स बनाए। सो दिस सेव्स यू टाइम एंड सम मेहनत ऑल्सो। आप जाते हैं डेफिनेशन पर। तो सबसे छोटे अपर बाउंड को हम क्या कहते हैं? सुप्रीमम कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले बात करते हैं ब्यूटीफुल सेट की। अब ब्यूटीफुल सेट एज सच कोई नाम नहीं है, पर मेरे सर थे दुबे सर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टीचर थे। वो हर सेट को याद करने का कोई तरीका बताते थे, एक प्यारा सा नाम बताते थे, रिलेटेबल सा। और हमारी सारी जो नॉर्मल बात करने की लैंग्वेज हो गई थी, वो मैथमेटिकल लैंग्वेज उन्होंने बना दी है, जिसमें हम बात भी ऐसे करते हैं। तो ब्यूटीफुल सेट, उन्होंने एक नाम रखा है एक सेट का, और वो सेट है क्या? तो ये मेरी इनोवेशन नहीं है, उनकी इनोवेशन है। अगर आपको इनोवेशन पसंद आए, थैंक हिम, दुबे सर। ही वॉज एन अमेजिंग पर्सनैलिटी, इवन अभी भी हैं, वो बहुत अमेजिंग है। और ब्यूटीफुल सेट होता क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें किस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं? 1/n टाइप के नंबर आ रहे हैं, और n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। इसी सेट को हम कहते हैं ब्यूटीफुल सेट। आपने सेट के एग्जाम्पल्स पिछली वीडियोस में भी देखे होंगे, और जनरली अपने रियल एनालिसिस में ये एग्जाम्पल बहुत बार यूज़ किया होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्यूटीफुल सेट कहते हैं। अगर हम बात करें 1/n, अगर हम सेट को ड्रॉ करें तो कैसे होएगा? 1, 1/2, n की वैल्यूज पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट की तो 1, 2 पुट करेंगे तो 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, चलता जाएगा। अब हमें पता है कि इन सब में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 1। 1/2 और छोटा, 1/3 और छोटा, 1/4 और छोटा, क्योंकि जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज होती है, नंबर की वैल्यू कम होती जाती है। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? 1। और 1 से छोटा कोई भी नंबर क्या इसका अपर बाउंड हो सकता है? 1 से ऊपर वाले सारे नंबर अपर बाउंड होंगे। अगर इस सेट का 1 अपर बाउंड है तो 2 भी अपर बाउंड होगा, 3 भी अपर बाउंड होगा, क्योंकि अगर इस सेट के सारे नंबर 1 से छोटे हैं तो वो इस 2 से भी छोटे होंगे, 3 से भी छोटे होंगे, तो ये सब इसके क्या हो गए? अपर बाउंड हो गए। पर क्या 1 सबसे छोटा अपर बाउंड है? क्या 1 से छोटा कोई नंबर इसके लिए अपर बाउंड हो सकता है? तो चेक करते हैं। 1 से छोटा कोई नंबर लेते हैं, 0.9। क्या 0.9 इसका अपर बाउंड हो सकता है इस सेट का? 0.9 अगर अपर बाउंड होगा, इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स 0.9 से छोटे होने चाहिए। डेफिनेशन लिखते हैं, 0.9 इज एन अपर बाउंड, मान लेते हैं सेट का नाम एस रख देते हैं, ब्यूटीफुल सेट इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। ये हमने ज्यूम कर लिया। इसका मतलब 0.9 इज ग्रेटर देन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। 0.9 सारे नंबर से बड़ा होना चाहिए जो भी एस में आ रहे हैं। पर क्या 0.9 1 से भी बड़ा है? नहीं, ये बात तो फॉल्स हो गई, एब्सर्ड हो गई। इसका मतलब 0.9 क्या है? एक अपर बाउंड नहीं है। तो हमारा लीस्ट अपर बाउंड क्या आ गया? 1 आ गया, और इसे को हम क्या कहते हैं? सुप्रीमम कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहे हैं? इसमें वो सारे एलिमेंट्स एक्स आएंगे सच दैट साइन ऑफ एक्स क्या आ जाए? 1 आ जाए। अब साइन कौन से एंगल पे 1 होता है? π/2 पे। इनकी साइन π/2 1 है, इनकी π/2 इस सेट में बिलोंग करेगा। इसके अलावा साइन
इसके बाद कौन से एंगल पे 1 होगा? पाई माइनस पाई बाई 2 पे भी 1 होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे भी 1 होगा, 4 पाई प्लस पाई बाई 2 पे भी 1 होगा, एंड सो ऑन। तो हमें इतने सारे एंगल्स मिल जाएंगे जिसपे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वो सब इस सेट में आने वाले हैं। अब इसके लिए हमें अगर अपर बाउंड ढूंढना हो, अब पाई बाई 2 है, इससे बड़ा एक नंबर मिल जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, इससे बड़ा एक नंबर मिल जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो हमारा नंबर कहाँ तक जा रहा है? इस सेट के लिए हमें लोअर बाउंड तो मिल सकता है पाई बाई 2, पर क्या इसका अपर बाउंड है हमारे पास? तो ज़रूरी नहीं है कि हर सेट के पास अपर बाउंड या सुप्रीमम हो, इसलिए मैंने जान के एग्जांपल लिया। हमने जो डेफिनेशन ली थी उसमें एक और चीज़ लिखनी है हमें, सुप्रीमम की डेफिनेशन को दोबारा रिकॉल करते हैं। द लोएस्ट या फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट। अगर कोई हो तो, जरूरी नहीं कि हर सेट के पास हो भी, ठीक है। आप देखते हैं इनफीमम क्या होता है। इनफीमम मतलब ऐसा एलिमेंट जो क्या हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो। द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स इनफीमम। एक सिंपल सा सेट लेते हैं इंटरवल का, तो इस इंटरवल में जितने पॉइंट्स आएंगे हम उसका सेट ले रहे हैं। अब हमें देखना है कि इसका लोअर बाउंड क्या है। पहले हम देखते हैं कि लोअर बाउंड क्या है। लोअर बाउंड ढूंढते हैं। लोअर बाउंड मतलब एक ऐसा नंबर जिससे कि सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो, बड़े हो। तो हम जीरो देख के देखते हैं क्या हो, एक लोअर बाउंड लग रहा है जीरो के। क्या जीरो सारे सेट के एलिमेंट से छोटा है तो मतलब ये लोअर बाउंड है, पक्की बात है। अब हमें बस चेक करना है कि जीरो क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो, उससे कोई भी बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए जो लोअर बाउंड हो। मान लेते हैं 0.1। देख हम कोशिश करते हैं कि इसको लोअर बाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमें देखना है कि क्या उस सेट का लोअर बाउंड है 0.1। देखो अगर 0.1 ले रहे हैं तो क्या हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा जो इससे छोटा होगा 0.01। क्या नंबर इससे छोटा है? तो इस सेट में ये लोअर बाउंड हो ही नहीं पाया। यानी कि जीरो से बड़ा नंबर 0.1 हमने कोशिश की उसको लोअर बाउंड बनाने की, पर नहीं बन पाया। इसका मतलब जीरो इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, उससे बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं बन पाएगा, और जीरो इस सेट का क्या हो गया, इनफीमम हो गया। इनफीम मतलब सबसे बड़ा लोअर बाउंड, उससे बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड बन ही ना पाए, ठीक है। तो आपको इनफीमम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। सुप्रीमम और इनफीमम की सिर्फ डेफिनेशन समझी हमने। अभी हमने रियल आंसर से स्टार्ट भी नहीं किया ठीक से, हम सिर्फ उसके बेसिक्स कवर कर रहे हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस देख रहे हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करेंगे वो बाद में करेंगे। हम पहले बेसिक्स देख रहे हैं, क्योंकि बेसिक आता होगा तभी आप वो क्वेश्चन समझ पाओगे। तो ये बेसिक्स देखते जाओ, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इनफीमम सुप्रीमम इन सब के कंसेप्ट है कि क्वेश्चन डाल के यूज़ करवाएंगे वो, तो हमें ये सब कंसेप्ट आने चाहिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही।